भी हमारे जेमेन ज्वेलरी सेक्टर्स के जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं डीजेपीसी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमने मेंबरशिप रिन्यूअल का जो है टाइमलाइन एक्सटेंड किया हुआ है। 31 अक्टूबर जो है उसका लास्ट दिन है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, अगर उन्होंने रिन्यूअल नहीं किया है तो आप अपना मेंबरशिप रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर के बाद में आप रिन्यूअल के लिए आएंगे तो आपको 5,000 रुपए एडिशनल चार्ज पेमेंट करना होगा। तो डीजेपीसी ने आप सबके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, जो लोगों का डिमांड आई थी उसको ध्यान में रखते हुए इस टाइमलाइन को एक्सटेंड किया हुआ है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इसका आप फायदा लें और अपने रिन्यूअल प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। इसके साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि माई केवाईसी वो कॉम्प्लीमेंट्री है और डीजेपीसी मेंबर्स को उसमें कोई भी चार्जेस पेड नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं कुछ आगे अभी अपने इस बातों को विराम देते हुए, क्योंकि हमारे जो आज के प्रमुख वक्ता है, स्पीकर हैं, श्री नीलेश त्रिवेदी जी, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है एमएसएमई डीआई इंदौर में। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने ज्वाइन किया। नमस्कार मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग जो यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं वो पहले भी आप नीलेश सर को सुन चुके हैं, लेकिन आज कुछ हम अलग विषय पे आपसे चर्चा कर रहे हैं जो आपके व्यापार के दृष्टि से काफी आपके लिए लाभप्रद होगा। मैं चाहूंगा कि आप उसकी बात को, उसके प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने और पूरे कार्यक्रम के अंत में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर सर देंगे आपको यहीं पे। तो मैं नीलेश जी के बारे में खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि आप जो है एमएसएमई की जो भी आप स्कीम्स और जो भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए काफी अच्छी आपकी ग्रिप और काफी अच्छी इनकी शैली रही है कि पिछले वेबिनार्स में हमें काफी चिट्ठियां और लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस मिले कि सर के सुझाव और जो उन्होंने लोगों को नॉलेज दिया तो ऑडियंस को काफी उपयोगी प्रतीत हुई और लोगों ने उससे अपने व्यापार के लिए उनके बताए मार्ग पे चलने का प्रयास स्टार्ट किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे नीलेश जी जो कि एमएसएमई मिनिस्ट्री से हैं, सर मैं आपका डीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमें अपेक्षा रखता हूं कि जब भी हम आपसे मदद की जरूरत को समझेंगे, आप तक आएंगे, तो आपका इसी तरह हमें सहयोग मिलता रहेगा। और मित्रों, मैं ज्यादा कुछ समय न लेते हुए नीलेश जी के बारे में अब खुद वो अपने बारे में, उनकी स्पीचेस, उनका प्रेजेंटेशन और वो जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले वही उनकी सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है। मैं इतना कह सकता हूं कि हमने जब नीलेश सर के ऑफिस में विजिट किया तो इतने नंबर था ट्रॉफियां और इतनी सारी चीजें वहां पे थी कि मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि अगर आप दिन में कई वेबिनार और सेमिनार अटेंड कर रहे होंगे तो जाकर के इस तरह के नंबर्स आप, क्योंकि उनके पास स्पेस फाइलों से ज्यादा ट्रॉफियां थी। तो ऐसे महत्वपूर्ण वक्ता हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है, तो मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि उनका पूरा आप लोग लाभ लें। तो नीलेश सर, एक बार मैं डीजेपीसी की तरफ से मैं मिथिलेश पांडे और हमारी कलीग मृणाली आपका स्वागत करते हैं और मैं ऑडियंस को भी नमस्कार करते हुए अब मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ नीलेश सर को। थैंक यू सो मच सर, प्लीज आप अब आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पांडे जी। मैं जब से आप लोगों से इंटरेक्ट हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन से इंटरेक्ट हुआ हूँ, तो मेरे पास एक तो जब मैंने आपके मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन किया, लेक्चर किया, तो उसके बाद बाकायदा लोगों के फ़ोन कॉल भी हमेशा आए और आने के बाद कई वो क्यूरीज करते रहे, पर्सनल विजिट्स भी हुई है। और अभी जैसे लास्ट जो अपना प्रोग्राम हुआ था उसके तुरंत बाद एक भारतीय स्वर्णकार समाज है, उन्होंने भी मुझसे सेपरेटली एक प्रोग्राम करने का रिक्वेस्ट किया है। तो देखिए ये आप ही की अचीवमेंट है कि आप हमको सबसे इंटरेक्ट करवा रहे हैं। हम ठीक है मिल रहे हैं सब लोगों से, लेकिन जैसे आपका भी एक अलग स्पीयर हमारे पास एक एडिशनल हो गया है और ये आपकी टीम को जाता है इसका क्रेडिट, कि जिससे कि जो अधिक से अधिक आपकी भी मंशा है कि एमएसएमई की स्कीम्स लोगों तक पहुंचे और उसी उद्देश्य से आप इतना इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और आज जो मेरा जो टॉपिक है स्टार्ट टू बिजनेस और स्पेशली जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस, है ना, ये एक बहुत ही यूनिक टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई स्कीम्स तो बिल्कुल सिमिलर रहती है, और इसमें बस अवेयरनेस का अभाव रहता है। और हम यदि उनको टाइम से अवेयरनेस प्रोवाइड करवा सकें बैंकर्स के साथ, जैसे जीजीईपीसी यदि आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम लोगों की दोनों की ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है
कि जब वो स्टेक होल्डर हमारा जो है ज्वेलर हो या आर्टिसन हो, उसको कुछ जरूरत हो तो हम हमारे लेटर हेड से कंसर्न बैंक या कंसर्न किसी भी अथॉरिटी को पोस्ट फॉलो अप सेशन, यानी हम जो है इनमें से कितने लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आई है और हम क्या क्या लेटर के द्वारा, कम्युनिकेशन, ईमेल, है ना, कॉल के द्वारा उनकी समस्या हल करें। यही अपने इंटीग्रेशन और प्रोग्राम का उद्देश्य है। और अब मैं अपना प्रेजेंटेशन में इस बार स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स के लिए और हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू स्टार्ट इंडस्ट्री, उसके ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। तो मैडम आप स्टार्ट कर सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका, कि भारत सरकार एमएसएमई मंत्रालय किस प्रकार से आपको हेल्प करेगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। और मेरा इस बार जो फोकस रहेगा वो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा रहेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर का जो लास्ट का प्रोग्राम हुआ था उसमें मैंने एग्जिस्टिंग के बारे में काफी बताया था, लेकिन जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनके भी एवेन्यूज हैं, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस करूंगा। और हम जो भी आप जिस सेक्टर में हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी। और आज हमारा जो एक्सपोर्ट का अगर जितना भी कंट्रीब्यूशन है उसमें जेम्स और ज्वेलरी का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज है कि ये हाईली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, और इतना बड़ा काम एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें हमें स्किलिंग की जरूरत है। इनका रिसेंटली BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ने कुछ चेंजेस भी किए हैं जिसमें हॉल मार्किंग मैंडेटरी है, तो उसके हिसाब से इंडस्ट्री को तैयार करना। और जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, या फिर जो अदर एवेन्यूज रहते हैं मार्केटिंग एग्जीबिशंस के, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड डोमेस्टिक एग्जीबिशंस, उसका भी फायदा लेना चाहिए। तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमी है, इसमें प्रीडोमिनेंट सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में सारी एक्टिविटी आती है। नेक्स्ट प्लीज। इसको आगे बढ़ा दीजिए। मैं इस बार थोड़ा सा स्पीड में रहूंगा क्योंकि मैं अब एक ये जो ले चुका हूं मैं, है ना, इसको भी आगे कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर आप जरूर रोकिए कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का विजन क्या है। हम आपको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम के बाद इन्हें चैंपियन बनाना चाहते हैं। बैक स्लाइड कर दीजिए मैडम। चैंपियन बनाना चाहते हैं। अब चैंपियन जो है वो चैंपियन बनेंगे तो हम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि नेक्स्ट 15 ईयर में 100 एमएसएमई के चैंपियंस बनाए जाए, जिनका वर्ल्ड क्लास प्रोडक्टिविटी होगा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी होगा, जिनमें कस्टमर जब यदि एंटर करेगा तो उसे वो सब फैसिलिटी मिलेगी विथ रीजनेबल प्राइस। यही एमएसएमई सेक्टर का की है मैडम। ये पूरा एमएसएमई सेक्टर है। इसमें सिर्फ एक फिगर की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, और वो है कि 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, और इनमें 85% जो है अनरजिस्टर्ड हैं। मतलब ये किसी भी शासकीय योजना का फायदा नहीं ले पाते हैं, और इनको जो फंड्स मिलता है वो भी हायर कॉस्ट पे मिलता है। ये सामान जब सप्लाई कर देते हैं तो इनको पेमेंट भी नहीं मिल पाता है। उसके बावजूद भी ये टिके हुए हैं क्योंकि इनके अंदर एक पैशन है काम करने का, एक जुनून है काम करने का। और उस जुनून और पैशन को हम थोड़ा सा इग्नाइट करेंगे, और उस जुनून और पैशन से ये किस प्रकार आगे बढ़े उसी डायरेक्शन में हमें काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। मैं सभी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है उद्योग आधार, तो वो माइग्रेट हो जाए उद्यम registration.gov.in पर जाकर। तो एग्जिस्टिंग वाले माइग्रेट हो जाए, न्यू वाले नया रजिस्ट्रेशन करा लें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगना है। बस 3 डॉक्यूमेंट जो है आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी। ये 3 यदि आप कर देंगे तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, और तभी आप भारत सरकार और राज्य शासन के लाभ ले पाएंगे। जैसे जीजीईपीसी के बेनिफिट आप कब ले पाते हैं? जब आप आईसी कोड के साथ आरसीएमसी जीजीईपीसी के साथ लेते हैं। तो इसी प्रकार जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बेनिफिट्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो तभी लें जब आप रजिस्टर्ड हो। तो आप रजिस्ट्रेशन, उससे क्या होगा कि आप एक फॉर्मलाइज्ड या ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रांसमिट होंगे, और ऑर्गेनाइज सेक्टर में होंगे तो गवर्नमेंट के पास इतना डेटा रहेगा कि हमारे पास इतने रजिस्टर्ड ज्वेलर हैं, इतने रजिस्टर्ड जो हैं आर्टिसन इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्कीम्स और पॉलिसीज और उनका डेटा के आधार पर हम उनके विकास की और प्रोत्साहन की योजनाएं को ला सकते हैं जीजीपीसी की रिकमेंडेशंस और सजेशंस के साथ। नेक्स्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब नोट कर लीजिए। champions@gov.in आपको बिजनेस से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रही है, या आपको कुछ स्कीम समझना है या स्कीम नहीं मिल रही है, आप अपना जो भी क्यूरी है इस पोर्टल पर डाल दीजिए। ये पोर्टल बनाया है चैंपियंस का, इसमें ईमेल आईडी है इसका champions@gov.in, तो इस पर आप आपकी क्यूरी डाल दीजिए, तो जिसके माध्यम से हमारे जो, हम लोग खुद उस कंट्रोल रूम में रहते हैं, और हम लोग जैसे मध्य प्रदेश में हैं ऐसे हर स्टेट में कंट्रोल रूम बना है, बॉम्बे में भी कंट्रोल रूम बना है, महाराष्ट्र में भी कंट्रोल रूम बना है। तो ये कंट्रोल रूम में ऑफिसर्स बैठ के कंसर्न एजेंसीज को फॉरवर्ड करते हैं और फॉलोअप्स होते हैं। तो आप ये जरूर इसका सहायता लीजिए और इसकी हेल्प लीजिए अपनी ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट, अब इनोवेशन जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप इनोवेशन से जुड़ा है। तो इनोवेशन क्या हो सकता है, आपके जो सेक्टर है वो है एक बहुत ही वर्सेटाइल सेक्टर है, देखा जाए तो वर्सेटाइल सेक्टर इसलिए है क्योंकि ये जो है आपके जो मेन कस्टमर है मेरे हिसाब से 80% लेडीज है। तो आपने जो भी आर्टिकल मैन्युफैक्चर करना है वो लेडीज को जमना चाहिए, और उनकी एक सबसे बड़ी खास चीज ये रहती है कि भाई यदि इनका ऐसा एंगल पे यदि कुछ चीज है तो वो बिल्कुल कॉपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। तो ये नॉवेल्टी आपके दिमाग में बहुत जरूरी है। और ये इनोवेशन, क्योंकि कभी हेवी ज्वेलरी का पैटर्न रहता है, कभी लाइट ज्वेलरी का पैटर्न रहता है, कभी बिल्कुल एक थिन लेयर की ज्वेलरी का पैटर्न रहता है, तो आपको कस्टमर जो है इसका टेस्ट बदलता रहता है। तो इसके हिसाब से आपको अपने जो भी ज्वेलरीज हैं इसमें इनोवेशन करते रहना चाहिए, और वो मोस्टली डिजाइन के रूप में आप लोग कर सकते हैं, जो कि एक आईपीआर कर सकते हैं। लेकिन ये हम लोग अभी जो रिइंबर्समेंट देते हैं वो केवल, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात आज आप में से मैं नहीं जानता कितने लोग रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं या जिन्होंने उद्योग आद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्योग आधार लिया है। मैं ये भी नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने अपने खुद का ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क लिया है। यदि आप लोगों ने अभी तक अपने ब्रांड का, अपने नाम का, अपने इंडस्ट्री के नाम का ट्रेडमार्क नहीं लिया है तो आप ट्रेडमार्क ले। ट्रेडमार्क आप जब लेंगे 8 से 9 हज़ार रुपये खर्च होगा, हमारा डिपार्टमेंट 10 हज़ार रुपये तक का आपको भुगतान करता है और ऑनलाइन है, उसके लिए हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। mymsme.gov.in और वेबसाइट पर पोर्टल है और उस पर आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपको ये इनोवेशन में हेल्प करेगा। और कभी भी नाम दिमाग में मत रखो, उसको तुरंत रजिस्टर्ड कराओ, नहीं तो क्या होगा कि कोई दूसरा ले लेगा तो फिर वो आपसे जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप एस्टेब्लिश हो गए लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो आपको इनोवेशन, भारत जो है 48वें नंबर पे है भारत का रैंकिंग। टोटल जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के हिसाब से इंडिया 48 पे था। 2015 ईयर 2000 वर्ष 2015 में इसके रैंकिंग 81 था। तो आज हमने छलांग लगाया है। और उसमें भी आप यदि देखेंगे टॉप स्टेट्स जो हैं तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये टॉप स्टेट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब अपॉर्चुनिटीज इन एमएसएमई सेक्टर, आपका जो सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है, तो उसमें कुछ सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड भी रहता है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज एमएसएमई की है, लेकिन आपको आपकी फील्ड में नए नए एक्सपेरिमेंट करके, इनोवेशन करके, डिजाइन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके आपको अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट।
अच्छा, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी काफी अच्छा है जेम्स और ज्वेलरी में, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि हमारे कितने ज्वेलर्स अपनी ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जेम्स का एक्सपोर्ट तो काफी होता है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में तो बहुत कम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम जब सेमिनार भी कर रहे थे तो मालूम पड़ा एक या दो लोग मिले। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट का डर खत्म करने के लिए हर स्टेट में एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो कि आपको एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें क्या लगता है, पैन कार्ड आपका मैंडेटरी होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, आपका आईसी कोड होना चाहिए, आपका एक आरसीएमसी होना चाहिए किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जैसे आपके केस में जीजीपीसी के साथ रजिस्ट्रेशन, और साथ में कस्टम में रजिस्ट्रेशन। ये 6 से 7 रजिस्ट्रेशन होते हैं। फिर आप कैपेसिटी बिल्डिंग करके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कीजिए एक्सपोर्ट प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। फिर आपके इसमें तो लॉजिस्टिक का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एक बैग में भी लेके आप कंसाइनमेंट इटली, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, हॉलैंड कहीं भी दे सकते हैं। तो वो आपको साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस एडवांटेज का फायदा लीजिए और इस ईएफसी का फायदा लीजिए, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको हेल्प मिलती है। और साथ में हमारी सारी एजेंसीज, डीजीएफटी, कस्टम्स, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ इंटीग्रेशन रहता है। नेक्स्ट, ये है आपके काम का, ज्यादा नहीं है, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग सपोर्ट क्या है? जब आप डोमेस्टिक लेवल पर एग्जीबिशन पार्टिसिपेट करेंगे, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर जीजीईपीसी खुद ही इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस, और क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑटोनोमस बॉडी हैं, तो आप खुद भी एक एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल भेज सकते हैं कि साहब हमारे जो है करीब 100 या 200 स्टॉल्स लगेंगे, इसमें मैन्युफैक्चरर इतने होंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स इतने होंगे। तो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स अपना स्टॉल लगा लें, चाहे नेशनल लेवल मेट्रो सिटी में लगाएं या छोटी सिटी में लगाएं। यदि मेट्रो सिटी में लगाएंगे तो इन्हें 1.5 लाख रुपीस का रिइंबर्समेंट मिलेगा, और यदि ये बी क्लास सिटीज में लगाएंगे तो 1 लाख का मिलेगा, और यदि बिल्कुल छोटे क्लास की सिटी में लगाएंगे तो 80,000 रुपीज का रिइंबर्समेंट फॉर ट्रेवल, पब्लिसिटी, स्टॉल रिइंबर्समेंट, ये सब चीजें आपको मिलेगी। और एक व्यक्ति साल में 2 बार जा सकता है, और ये माइक्रो और स्मॉल के लिए है, यानी इसमें बड़ा सेक्टर नहीं है। अब जो परिभाषा भारत सरकार की दी है, वो पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की अलग अलग होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की डेफिनेशन एक हो गई है, और उस डेफिनेशन में एक्सपोर्ट के टर्नओवर को इंक्लूड नहीं किया गया है। 1 करोड़ और 5 करोड़, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मशीन में से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपका जो है माइक्रो सेक्टर है। और यदि आपका मशीन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ है, तो आप स्मॉल सेक्टर में है। और यदि आपका मशीन में 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ है, तो मीडियम सेक्टर है। ये एमएसएमई की मोटी डेफिनेशन है, जो जुलाई 20 से लागू है। सबसे पहले आप अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन कीजिए, जीजीपीसी के साथ रजिस्टर्ड हो जाइए, पैन नंबर ले लीजिए, करंट अकाउंट ले लीजिए, आईसी कोड ले लीजिए। तो आपका ये डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप चाहे डोमेस्टिक करें या इंटरनेशनल करें, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। आईपीआर में मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको ट्रेडमार्क रिइंबर्समेंट है। आप कोई इनोवेशन काम करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको यदि डोमेस्टिक पेटेंट लेते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो आपको उसका जो है 1 लाख रुपीस तक का रिइंबर्समेंट डिपार्टमेंट करता है, और यदि आप इंटरनेशनल पेटेंट लेते हैं तो 5 लाख रुपए का रिइंबर्समेंट करता है। फिर बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, जिसमें आपके पास कोई आइडिया है और उस आइडिया से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको भारत सरकार की जो सिलेक्टेड होस्ट इंस्टीट्यूशन या बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, उनमें जाके आपको एक्सपेरिमेंट करने की छूट मिलेगी। उनकी लेबोरेटरी, उनका लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने का मौका मिलेगा, और आपके आइडिया से प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप बनने तक 15 लाख रुपए तक का खर्चा भारत सरकार के द्वारा ग्रांट के रूप में दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है एजुकेटेड के लिए है, ये जो अशिक्षित हैं, जो 5वीं पास है, कोई यदि लोअर पोस्ट पे भी हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है, कोई स्वीपर है, कोई माली है, या फिर कोई भी जिसके दिमाग में भी आइडिया है कि साहब मैं इस समस्या से, जैसे अभी मैं एक चीज देख रहा था, आज ही मैंने एक बहुत अच्छी चीज मुझे मालूम पड़ी कि एक लड़का है, उस लड़के ने पंखा जो है हमेशा ऐसा और ऐसा घूमता है, पीछे की तरफ नहीं घूमता है, तो उसने एक फैन बनाया है, इसमें वैसे मोटर लगाई है कि फैन जो है 360 डिग्री से रोटेट होता है।
तो इस प्रकार के जो इनोवेशंस हैं उसके लिए पेटेंट के लिए भी अप्लाई करेगा। तो इस प्रकार के इनोवेशंस आप यदि करते हैं जो कि सोसाइटी के लिए कमर्शियली वायबल हैं, तो आपको ये फंडिंग इसमें मिल सकता है। फिर जेड स्कीम है, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा रिलेटेड है। जेड में वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं और उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फंडिंग है। नेक्स्ट हमारा है स्टार्ट इंडस्ट्री। तो ये सब चीजें क्या, जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर आपको फंडिंग्स की और दूसरी चीजों की जरूरत पड़ेगी कि उनका जेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, डिजाइन कंसल्टेंसी होना चाहिए। डिजाइन में आप लोग जरूर काम कर सकते हैं, उसमें एमएसएमईज यदि मिल जाते हैं ग्रुप में, तो आपको डिजाइन एक्सपर्ट्स की मदद से, जिनका फीस का रिइंबर्समेंट भारत सरकार करता है हमारी डिजाइन क्लिनिक स्कीम से, तो आप आपके डिजाइन नीड्स के लिए एक्सपर्ट और मेंटर सपोर्ट ले सकते हैं। साथ में जो किसी इंस्टीट्यूट के, रेपुटेड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, वो किसी एमएसएमई के लिए डिजाइन का काम करते हैं, तो 2 लाख रुपए का फंडिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट को है और इसमें 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। 50% उसका 25% जो है उसका अमाउंट कंसर्न एमएसएमई को देना पड़ता है। तो स्टूडेंट ने आपकी इंडस्ट्री या एमएसएमई के लिए कोई काम किया तो 25% वो एमएसएमई से लेगा, 75% भारत सरकार से लेगा। तो ये हमारी डिजाइन क्लिनिक स्कीम है और ये डिजाइन नीड्स के लिए है। डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, डिजाइन का रजिस्ट्रेशन भी होता है इन आईपीआर, है ना। तो आप लोग इस डिजाइन को लेके बहुत सेंसिटिव रहें और जरूर डिजाइन का आईपीआर, अभी डिजाइन रजिस्ट्रेशन का रिइंबर्समेंट का अभी प्रोविजन आया नहीं है, केवल पेटेंट, ट्रेडमार्क का और जीआई का आया है। नेक्स्ट प्लीज। इसमें आप लोगों के काम की यदि कोई चीज है तो वो है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोग क्लस्टर में प्रोग्राम बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से आपके लिए फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बन सकता है। इसमें 60% जो है फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहती है, 40% कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एसोसिएशन को बियर करना पड़ता है। तो आप एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं जिसमें सारे ज्वेलर्स एक साथ बैठे और एक साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग करे जाके, और फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स जिसको मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इस टाइप का आप फैसिलिटी ले सकते हैं। 15 करोड़ का फंडिंग है, तो 15 में से 60% विल बी 60% जो है भारत सरकार वहन करता है और 40% आपको और राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। फिर ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैंने हमेशा कहता हूँ आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एमएसएमईज के जो हों या दूसरी मिनिस्ट्री के हों जरूर अटेंड करना चाहिए। उससे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग होती है कि प्रोडक्ट कौन सा सिलेक्ट करें, फंडिंग कहाँ से लें, लैंड कहाँ से लें, क्वालिटी सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के कहाँ से लें, फिर मार्केटिंग कैसे करें, फिर लॉजिस्टिक कैसे करें, अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, फिर अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करें। इन सबके ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो एमएसएमई के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किए जाते हैं। इसमें जो फीस है, जो 10 दिन का प्रोग्राम 2 वीक्स का होता है, उसमें फीस मेल एंटरप्रेन्योर के लिए 100 होती है, फीमेल के लिए फ्री होता है। और यदि जो 30 डेज का होता है, इसमें आप चाहे तो जीजीईपीसी एमएसएमई के साथ मिलके आपके आर्टिसन की स्किल बढ़ाने के लिए 30 डेज के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें सर्टिफिकेट में जीजीईपीसी और एमएसएमई दोनों का लोगो रहेगा और उनको 25 दिन का स्किल ट्रेनिंग कि कैसे कैसे आभूषण बनाना है, ज्वेलरी बनाना है, कैसे उसको अच्छे से दिखना है, कैसे तैयार करना है, कैसे उसका क्वालिटी कंट्रोल करना है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो उसमें जीजीईपीसी यदि एक्सपर्ट्स ला देता है तो उसमें आपको जो है 30 डेज का ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। उसका पूरा खर्चा जो है भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। सिर्फ आपने कैंडिडेट लाना है, बाकी और एक्सपर्ट्स कैंडिडेट तो आपके आ ही जाएंगे सेक्टर से, एक्सपर्ट्स का हमें और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको जीजीईपीसी के माध्यम से हमें चाहिए, ताकि क्या है कि इस प्रकार से हम एमएसएमई और जीजीईपीसी मिलकर इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस सोसाइटी के लिए करें, ताकि हम इनको नए नए बिजनेस के बारे में ले जा सके। यदि कोई अच्छा काम करता है, आप लोगों के इसमें भी प्रोविजन होगा नेशनल अवार्ड का। तो कोई एमएसएमई वाला अच्छा काम करता है तो इनोवेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, आरएनडी में, क्वालिटी कंट्रोल में, वेस्ट मिनिमाइजेशन में, सब में नेशनल अवार्ड मिल सकता है। नेक्स्ट। ये स्कीम जो है बिल्कुल जो रोड पर कोई व्यक्ति है कि साहब मुझे तो सिर्फ अपने ठेले पर या साइकिल पर रख के मेरे को बिजनेस करना है, तो स्ट्रीट वेंडर स्कीम में 10,000 रुपए का
इसमें फंडिंग मिलता है और 10,000 रुपए के बाद इसमें इंटरेस्ट फ्री रहता है ये। तो अभी ये स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और इसमें काफी लोगों को, हमारा मध्य प्रदेश तो काफी अच्छा आगे है इस स्कीम के इसके लिए। तो जिसको भी इस प्रकार का स्ट्रीट हॉकर्स या वेंडर्स के तहत लोन लेना है तो कंसर्न नगर निगम जो आपकी म्युनिसिपैलिटी है वहां से जो है वह लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और 10,000 इंटरेस्ट फ्री और उसकी पूरी गारंटी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेते हैं। नेक्स्ट। ये चूंकि एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग में से कोई जाना चाहता है, नहीं तो उनके लिए अलग स्कीम से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिशरमैन, ये भी जो है फिशिंग के लिए होता है कि आप जो है फिशिकल्चर यदि आप करेंगे, मछलियों को पाल के उनका एक्सपोर्ट करेंगे, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट प्लीज। एनिमल हस्बेंड्री भी आपका टॉपिक नहीं है, हमारा जेम्स और ज्वेलरी को हम कंसंट्रेट करेंगे, इसलिए आगे बढ़ा दीजिए। हम लोग बहुत स्पेसिफिक बात करेंगे, इसको भी आगे बढ़ा दीजिए मैडम। नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये हमारे एमएससीज बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं कि जब वो बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक उनसे कहता है कि आप कोलेटरल लाइए, मॉर्गेज लाइए। तो ये अगस्त 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है सीजीटी एमएससी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्रेन्योर। ये स्कीम क्या है? ये स्कीम कहती है कि एमएससी एंटरप्रेन्योर को वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन, मशीन खरीदने के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक से लोन मिलेगा। बैंक कोई गारंटी नहीं मांगेगा, यदि गारंटी है तो वो बोलेगा साहब सीजीटी एमएससी से मुझे कवर कर दीजिए। तो सीजीटी एमएससी के तहत भारत सरकार 85% से 75% अमाउंट तक का, 50% अमाउंट तक का भी गारंटी जो है वो लेता है। तो इन केस यदि आपका बिजनेस फेल होता है तो जो बैंकर है उसको अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। तो इस तरह से, और जब आपकी स्थिति सही हो जाएगी तो बैंकर आपसे वापस वो पैसा ले लेगा इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है। 2 करोड़ रुपए तक का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट। ये सीजीटीएमएसी पहले केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए थी, लेकिन बाद में ट्रेडर्स के लिए भी इसमें अमाउंट दिया गया है। इसमें जो कैटेगरी है 5 लाख तक का लोन है तो उसमें 85% की गारंटी भारत सरकार लेता है। तो यदि आपने कोई सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालना है तो आपको 85% तक के लोन की गारंटी भारत सरकार है। 15% आपको बैंक मांग सकता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए। 5 लाख से 50 लाख तक का जो लोन है उसके लिए 75% तक की गारंटी भारत सरकार लेता है, और 50 लाख से 200 लाख तक का भी जो लोन है उसकी भी 75% की गारंटी भारत सरकार लेता है। बैक कीजिए मैडम, बैक। इसमें जो है जो ट्रेडर्स है यदि उसे 1 करोड़ चाहिए तो 50 लाख के लोन की गारंटी भारत सरकार लेता है ट्रेडर्स के लिए। और वुमन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी 80% का जो भी लोन अमाउंट है मैक्सिमम 40 लाख तक का गारंटी जो है भारत सरकार लेता है। तो 80% का लोन गारंटी भारत सरकार ले रहा है। तो और ओवरऑल सब स्कीम मिला दे तो 75% या 150 लाख या 1.5 करोड़, यानी 2 करोड़ का लोन है तो 1.5 करोड़ के लोन तक की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेता है इस स्कीम के तहत। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें गारंटी कवरेज और उनकी जो फीस है वो भी लगती है। लगभग 2.5 से 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इसमें लगता है, लेकिन इससे आपको कोई कोलेटरल नहीं देना है। नेक्स्ट प्लीज। अब लोग कहते हैं कि साहब ये सीजीटी एमएससी है, हमें तो फायदा नहीं मिला, हमें तो फायदा नहीं मिला। लेकिन जो भारत सरकार का जो वेबसाइट है उसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो गारंटी है 30,168 करोड़ रुपए की गारंटी भारत सरकार के द्वारा दी गई है और 58% ग्रोथ के साथ। और जो जहां पहले 2018 में 2,63,000 लोगों ने इसका बेनिफिट लिया था तो अभी 4,36,000 लोगों ने किया, मतलब 66% इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो गारंटी तो मिल रही है पर ये उनको मिल रही है जो अवेयर है, जो बैंक के पास जब आप जाओ
तो आप सारी स्कीम्स के साथ जाओगे, साहब CGT MSc से हमें लोन लेना है, उनको कोई दिक्कत हो तो आप बोलोगे साहब MSME को आप रेफर कर सकते हैं, नहीं तो GGPC के साथ रेफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये स्किल का मैंने आपको बता दिया था कि इसमें इस प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं। आगे बढ़ाइए। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम में प्रेजेंटली मध्य प्रदेश की जो 2 स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से मैंने लिखा है, तो वह अभी होल्ड पर है, मतलब वो अभी जो है स्कीम जो है अभी फंक्शन नहीं कर रही, उसका रिवीजन चल रहा है। लेकिन जो तीसरे नंबर की स्कीम है PMEGP, ये एकमात्र स्कीम आज की तारीख में है जिसमें सब्सिडी अवेलेबल है। स्टार्टअप मुद्रा योजना में सब्सिडी नहीं है, स्टार्टअप में दूसरे बेनिफिट्स हैं, और स्टैंड अप इंडिया में भी सब्सिडी नहीं है। तो आज की तारीख में सब्सिडी वाली यदि योजना है तो उसका नाम है PMEGP। नेक्स्ट। ये चूंकि स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की है, तो यदि मध्य प्रदेश की है तो हमारे हिसाब से आपके यहाँ पार्टिसिपेंट कितने मध्य प्रदेश में हैं आई डोंट नो, तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि वैसे भी ये स्कीम पर है। PMEGP पर आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ा दीजिए मैडम। नेक्स्ट। नेक्स्ट। यस, हाँ, ये PMEGP है। दिस इज द स्कीम। ये 2008 में स्टार्ट हुई थी। ये पहले PMRY स्कीम थी और एक रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम थी। फिर इन दोनों को गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया और उसका नाम लिखा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है। इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेस जो है माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जो नॉन फॉर्म सेक्टर में रहते हैं, तो जैसे आज आपका ज्वेलरी है, ये माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर है। मशीन में इन्वेस्टमेंट आपका नॉर्मली कमी है, तो आप सब माइक्रो मेरे हिसाब से ज्वेलर्स 99% माइक्रो में ही होंगे या 99.55% माइक्रो में होंगे। नेक्स्ट। हाँ, इसका जो इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है, तो KVIC इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। और इसमें जो अर्बन एरियाज हैं उसके लिए हर स्टेट में DTIC ऑफिस होता है, जिला व्यापार उद्योग केंद्र DTIC, वहां से गवर्न होती है। और अर्बन और विलेज एरिया के लिए, रूरल एरिया के लिए KVIC इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होता है। इसके अलावा कोयर बोर्ड से भी कुछ स्कीम्स होती है। नेक्स्ट। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एक तो आपकी एज 18 साल के ऊपर होना चाहिए। फिर आप यदि 5 लाख के ऊपर के प्रोजेक्ट यदि सर्विस सेक्टर में हैं और 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, तो 8वीं पास होना मैंडेटरी है। यानी 8th पास व्यक्ति इस स्कीम में एलिजिबल अप्लाई कर सकता है 5 लाख या 10 लाख के ऊपर। यदि इससे कम अमाउंट है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस का, तो इससे कम में क्वालिफिकेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक इसमें अमेंडमेंट हुआ है कि अभी तक ये केवल इंडिविजुअल को देते थे, लेकिन अब इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, उनको भी ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको भी ये लोन देने लगे हैं। तो मान लो ऐसे 50 महिलाओं का ग्रुप है और उन्होंने एक सोसाइटी बनाया, एक ट्रस्ट बनाया, उनको भी, वो भी लोग भी इस PMEGP स्कीम में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सब एक तरह से ओनर बन जाओगे उसका। और ये केवल न्यू यूनिट के लिए होता है, आपको नई यूनिट एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए होता है। और साथ में इसमें कोई इनकम सीलिंग नहीं है, आपकी इनकम कितनी भी हो आपको ये लोन मिल सकता है। नेक्स्ट। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 लाख रुपया सर्विस सेक्टर में और 25 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होता है। ठीक है। और जो यूनिट जिसने ऑलरेडी पहले से कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से बेनिफिट ले लिया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, तो वो इनएलिजिबल है, या किसी भी प्रकार की कोई गवर्नमेंट सब्सिडी ली है तो इनएलिजिबल है। इट मींस एग्जिस्टिंग यूनिट भी ले सकती है, बस उसने कोई पहले बेनिफिट ना लिया हो। और एक नेगेटिव लिस्ट भी है उसकी, उसमें PMEGP लोन नहीं मिलता है। नेक्स्ट।
इसमें जो मार्जिन मनी है वो 5% और 10% है। तो 5% स्पेशल कैटेगरी में गवर्नमेंट ने क्लियरली किया है, जनरल कैटेगरी की वुमन, SC ST OBC माइनॉरिटी PH, ये स्पेशल कैटेगरी, इन्हें 5% मार्जिन मनी मिलाना है। और जो नॉर्मल मेल एंटरप्रेन्योर है उसे 10% जो है मार्जिन मनी मिलाना है। इसमें जो सब्सिडी है वो स्पेशल कैटेगरी के लिए, स्पेशल कैटेगरी बताइए, जनरल कैटेगरी की वुमन, SC ST OBC माइनॉरिटी PH या एक्स सर्विसमैन, जैन जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में आती है, तो माइनॉरिटी के हिसाब से इन्हें भी SC ST OBC या वुमन के बराबर बेनिफिट मिलेगा। तो जो जनरल कैटेगरी है वो शहर में यदि ये एस्टेब्लिश करेंगे तो उन्हें 25% है, और यदि विलेज में करेंगे तो 35% सब्सिडी। और जनरल कैटेगरी के लिए जो मेल एंटरप्रेन्योर है उसे शहर में 15% है और गांव में 25% या 25% सब्सिडी है। नेक्स्ट, ये सब्सिडी का पूरा पिक्चर मैंने क्लियर किया है, और ये क्लियर दिखा रहा है मार्जिन मनी कितना है, सब्सिडी कितना है, विलेज में है कि अर्बन में है, जनरल कैटेगरी है कि स्पेशल कैटेगरी। नेक्स्ट बढ़ा दीजिए। इसके जो जनरल फीचर है, इसका रीपेमेंट शेड्यूल 3 से 7 साल तक रहता है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है नो कोलेटरल सिक्योरिटी या थर्ड पार्टी गारंटीड इज इंसिस्टेड, मतलब उसको नहीं बोला जाएगा देने के लिए, ठीक है। और 2 वीक का ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तो आप लोग इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए। और अप्लाई कैसे करना है, आप जो है KVIC ऑनलाइन पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, या PMEGP एक पोर्टल बना हुआ है, वहां पर भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन ही अप्लाई है, इसमें कोई हार्ड डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता है। नेक्स्ट, कंसर्न एजेंसी चाहे तो हार्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसका अचीवमेंट कितना हुआ है, तो अचीवमेंट जो है 2008-9 से 2019-20 तक का मेरे पास डेटा है, लगभग 5,59,398 इतने सारे प्रोजेक्ट असिस्टेड हुए हैं, और मार्जिन मनी 12,853 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें सब्सिडी प्रोवाइड की है। तो ये एक अच्छा हैंडसम स्कीम है, खासकर न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, OBC कम्युनिटी के लिए ये अच्छी स्कीम है PMEGP की। नेक्स्ट, फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये भी बहुत स्पेशल कैटेगरी के लिए है, एक वुमन एंटरप्रेन्योर और दूसरे नंबर पर SC या ST। 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस है इंडिया में, तो हर ब्रांच से 2 केस करना है, तो इस तरह से 2.5 लाख के स्टैंड अप इंडिया केस करना है। इसमें आपका सेक्टर तीनों आ रहा है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी लोन मिल सकता है, सर्विस के लिए भी मिल सकता है, ट्रेडिंग के लिए भी मिल सकता है, ठीक है। और इसमें अमाउंट कितना है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का अमाउंट है, इतना अमाउंट मिल सकता है, इसमें सब्सिडी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, दस लाख से 1 करोड़ मैंने बता ही दिया। पर्पस SC ST और वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए, वुमन किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, जनरल कैटेगरी की वुमन भी स्टैंड अप इंडिया में अप्लाई कर सकती है। इसमें भी जो साइज रहता है 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, यानी 25% इसमें मार्जिन मनी मिलानी पड़ती है। और इंटरेस्ट जो भी रेट है उससे 3% एक्स्ट्रा जो बेसिक रेट है उससे मिलता है, तो नॉर्मली 10 से 11% पे मिल जाता है। सिक्योरिटी जो है बैंक इसमें मांग सकता है, लेकिन आप CGT MSE का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। इसका रीपेमेंट 7 ईयर्स है और मोरेटोरियम पीरियड 18 महीने है, यानी 18 महीने तक कोई जो है आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। यदि आपको कोई सब्सिडी नहीं लेना है और आपको अपनी न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम अच्छी है। नेक्स्ट प्लीज। वर्किंग कैपिटल और मार्जिन मनी दोनों के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ा दीजिए। इसको जो है स्टैंड अप मित्रा एक पोर्टल है, ठीक है, वहां आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है और डायरेक्ट कमर्शियल बैंक्स में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, ब्रांच लेवल पे भी कर सकते हैं। नहीं तो एक पोर्टल बना हुआ है, इस पोर्टल में PMEGP भी होता है, मुद्रा योजना भी होता है और स्टैंड अप इंडिया भी। उद्यमी मित्रा ये भी एक नया पोर्टल है, उद्यमी मित्रा, तो उसमें भी ये तीनों स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, PMEGP, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना, मैं आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्लीज।
फिर ये स्टार्टअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है, यदि आपने कोई आपका प्रोडक्ट न्यू है, नॉवेल है, इनोवेटिव है, इन्वेंटिव स्टेप्स के साथ है, तो आपको जो है स्टार्टअप इंडिया के जो बेनिफिट्स है उसके माध्यम से आप आपकी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। इसमें जो लोन है वो लोन कोई मिलता नहीं है, लेकिन दूसरे जो बेनिफिट्स हैं कि आपको जो है एनवायरमेंटल और लेबर लॉस के रिलेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे क्लियरेंस मिल जाएगा, एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉस। फिर आप रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, आप एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी होना चाहिए। आपने जो भी इनकम टैक्स लिया है तो उसमें 3 साल तक का जो है आपको बेनिफिट है, यानी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा स्टार्टअप्स को। और साथ में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में भी इसमें हेल्प मिलती है। ये चूंकि मेरे हिसाब से आपके रिलेटेड इतना नहीं है, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ा दीजिए। ये मैंने आपको वर्बली बता ही दिया है। मुद्रा योजना, हाँ बैक कीजिए मैडम। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बैक बैक कीजिए, एक बार और बैक कीजिए। हाँ, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख का फंडिंग है। नेक्स्ट, बस इसके आगे 10 लाख का फंडिंग है, ठीक है। इसका मुद्रा मैडम बैक, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये पूरा इसका नाम है, मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मतलब आप बैंक से लोन लेते हैं ऑनलाइन, हर बैंक का एक पोर्टल है, या उद्यमी मित्रा पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप लोन 10 लाख तक का ले सकते हैं 3 काम के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग, और 3 कैटेगरी में, शिशु, किशोर और तरुण। नेक्स्ट, इसमें ये शिशु में आपको 50,000 तक का लोन है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन है। तो ये आप इन तीनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो या सर्विस हो। यानी आप आपकी दुकान भी खोलना हो तो इसके माध्यम से आप खोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोलेटरल गारंटी नहीं देना पड़ती है, क्योंकि गारंटी सीजीटी एमएससी से कवर होती है। नेक्स्ट, पर्पस तो ये बिजनेस लोन है, वेंडर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, शॉपकीपर के लिए, सर्विस सेक्टर एक्टिविटी के लिए, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल लोन्स भी इसमें मिल जाता है, इक्विपमेंट फाइनेंस भी इसमें हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ती है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और वैसे भी 10 लाख तक आरबीआई ने दे रखा है कि कोई सिक्योरिटी नहीं लेना है। नेक्स्ट, इसका 5 इयर्स का यदि क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस आप देखोगे तो लगभग 24 करोड़ लोगों को, 24.5 करोड़ लोगों को जो है अमाउंट मिला है, पीएम 24.5 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। और गवर्नमेंट का जो क्रेडिट सपोर्ट है वो 12 लाख करोड़ के करीब अमाउंट इसमें डिसबर्स हुआ है, और उसमें भी 68% महिलाओं को मिला है, और 51% जो लोन है वो SC ST OBC कम्युनिटी को मिला है। तो और यदि आप टॉप स्टेट्स देखें तो तमिलनाडु ने इसमें टॉप किया है, 35,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु को मिला है। उसके बाद यूपी को मिला है 30,000 करोड़, फिर कर्नाटका को मिला है 30,000 करोड़, मध्य प्रदेश का 8वां पोजीशन है 19,000 करोड़ के साथ। तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का है। नेक्स्ट, ये मैंने सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बताइए। इसके अलावा एक जो इंटरेस्ट सबवेंशन वाली स्कीम है वो रह गई है, कि जिसमें यदि आप अभी तक वो स्कीम 31 मार्च 2020 तक वैलिड थी, अब यही स्कीम जो है 31 मार्च 2021 तक वैलिड हो गई है। कि आपने कोई लोन लिया है 2 नवंबर 18 के बाद, तो वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन हो तो 2% की इंटरेस्ट छूट आपको भारत सरकार की ओर से मिलेगी। तो इसके भी ऑर्डर नोटिफिकेशन आ गए हैं, वो मैंने शेयर भी किए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, इसके माध्यम से आप अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकते हैं। अब मैडम कोई क्वेश्चंस लेना हो तो अपन क्वेश्चंस ले सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है,
where to register trademark official site, sir? हाँ, ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन के लिए है ipindia.gov.in, और ये आपको बॉम्बे में ही इसका ऑफिस है, मरीन लाइंस में, तो वहां से आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चैट में अगर सर आप जाओगे तो कई लोगों ने सर आपका नंबर पूछा है यहाँ पे। मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आपने इतने डिटेल्स में चीजों को बताई है कि कोई क्वेश्चन इस तरह के उसमें नहीं आए हैं, लेकिन लोगों ने आपका कांटेक्ट डिटेल्स और ये सब चीज पूछ रहे हैं, तो उनको हम शेयर कर देते हैं। उनको आप सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, तो मैं अकॉर्डिंगली उनको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सबका कॉल लेना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैं जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे सर ने बताया आपको कि सारे लोगों के फोन पे बात करना आपके लिए इतना सुविधाजनक नहीं होगा, तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप सर को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, सर उसमें आपको रिवर्ट करेंगे। तो आप लोग कृपया इस चीज के लिए सहयोग करेंगे। एक क्वेश्चन है सर कि सर फाइनेंस में बैंकर्स की तरफ से बड़ी संख्या है, उसके लिए कोई गाइडलाइन प्लीज सर। फाइनेंस में बैंकर्स की तरफ से बड़ी संख्या है। एक क्वेश्चन जो आया हुआ है, मुझे लगता है प्रॉपर अपनी बात को कह नहीं पाए हैं, तो मैं सर मैं बताऊं, ये जो है सर, इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है, इनको बहुत दिक्कत हो रही है फाइनेंस मिलने में। ये छोटी दुकान है इनकी, तो लाइक ये चाहते हैं कि अपना बिजनेस बढ़ाए, इनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, एंड लाइक काफी छोटे शहर में रहते हैं और एक ही बैंक है इनके यहाँ, तो इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है उस एक बैंक से। तो लाइक सर कोई सुझाव है आपको? लाइक जैसे CGTMSE स्कीम है, तो उसके लिए अंतर्गत ये ट्राई करना चाहते हैं लोन लेने के लिए, बट बैंकर्स इनको मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है या फिर आपको सिक्योरिटी देनी ही होगी। तो ऐसे केसेस में आप क्या सजेस्ट करते हो? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये किस जगह पर मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश, अच्छा। उमरिया एक मेरे पास व्हाट्सएप पे आ चुका है। तो कुछ नहीं है, इन्हें जो है एक तो मुझे वो कंसर्न बैंकर का नंबर दे दें, है ना, और दूसरा उनका ईमेल आईडी भी दे दें, और अपना रिक्वेस्ट मेरे को मेल कर दें। मैं उस मेल को फॉरवर्ड करके उनको बता दूंगा कि CGTMSE में इस केस से उनको देना है। और कौन सी बैंक है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई बात नहीं, स्टेट बैंक। हाँ, कोई इशू नहीं है इसमें। क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे लोग है ना बैंक में बात करने चले जाते हैं। बात नहीं करना है, आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, और बाद में ईमेल के द्वारा MSME को भी बता दो कि साहब ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो फिर हम बैंकर से पूछ लेंगे। और गाइडलाइन क्या है सर, ऑलरेडी CGTMSE तो बहुत 30,000 करोड़ रुपए का ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं, लोगों ने लिया भी है बेनिफिट। थोड़ा सा जानकारी का अभाव है, तो ये हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम इनको कर देंगे, इनका रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देंगे, फॉलोअप ले लेंगे बैंकर से। मैं आप जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं सर का पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट तक ये पूरा चीज आपके लिए यहाँ उपलब्ध होगा, तो जिससे आपको सीधे सर का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मिल जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहूंगा कि सारे लोग एक साथ में कॉल ना करें, आप अपने मैसेजेस जो है व्हाट्सएप पे सर को भेजें, या ईमेल आईडी जो दिया गया है उस पर आप लिखें, जिससे आपके प्रश्नों का समाधान आपको आपके डैशबोर्ड पे मिल सके। तो कृपया आप लोग बार बार फोन करके अगर कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो उनके लिए भी डिफिकल्टी होगी, तो इस बात का आप निश्चित तौर पर ध्यान रखें। तो मुझे लगता है कि कोई आदमी क्वेश्चंस अब चैट बॉक्स में एक सेकंड सर, एक क्वेश्चन आया है। I am registered my firm as a HUF, bank denying to give the loan to HUF owner। सर इसमें इनका क्वेश्चन है कि HUF के रूप में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन बैंक इनको डिनाई कर रही है फाइनेंस के लिए। तो आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी डिनाइंग लेटर है वो सर को ईमेल पे शेयर करें, किस बैंक का है और किस बेस पे उन्होंने डिनाई किया हुआ है। अब आपके पास में ईमेल आईडी और सारे डिटेल्स उपलब्ध हैं,
तो बेटर ये होगा कि आप सीधे सीधे सर को लिखें और अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करें। मैं आपको बता दूं कि समय समय पे इस पोर्टल के माध्यम से या इस वेबिनार के माध्यम से सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच में आए, क्योंकि लगातार इससे संबंधित क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स हमारे पास में आ रहे हैं। तो जिससे अगर आपके क्वेश्चंस हमारे पास भी आए रहेंगे तो उसे हम सर के सम्मुख रखेंगे और उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। तो नीलेश सर, आपका एक बार फिर से हम आभार व्यक्त करते हुए और अपनी समय की मर्यादा को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि प्रश्न अब कोई हमारे पास में ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो कि आपसे दोबारा हम इस पे पूछे। तो आपका जो प्रेजेंटेशन था काफी अच्छे ढंग से चीजों को प्रस्तुत कर रहा था। जो लोगों के मन में प्रश्न पैदा हो रहे थे वो प्रश्नों का जवाब आपके प्रेजेंटेशन में लोगों को साथ साथ में मिल रहा था। तो मुझे लगता है इसीलिए जो चैट बॉक्स में पिछली बार प्रश्नों की भरमार हो रही थी वो प्रश्न कुछ कम हुए हैं। तो कहीं न कहीं उसमें आपका प्रेजेंटेशन और आपने जिस ढंग से बातों को रखा है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम फिर से भविष्य में आप इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहेगा। इसी आकांक्षा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भी धन्यवाद देते हुए हम विदा लेते हैं। और आपके कुछ भी अगर समस्याएं हो जो ग्रुप्स में हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग हैं यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपनी समस्या को जिस भाषा में आप लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में, आप हमें लिख करके भेजें। ग्रुप्स में भी हम उसको सर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अगर किसी कारणवश आप सर तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Pandit ji. Okay, Good sir. luck to Namaskar. all your participants. Okay, namaskar.